नमस्कार, मैं हूँ सिल्की सिंह, आपकी अपनी टैरो कार्ड रीडर न्यूमरोलॉजिस्ट। और आज मैं एक बार फिर आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने इस चैनल में, टैरो बाय सिल्की। आशा है आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हूँ और आप उनका लाभ उठा रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आई वेलकम ऑल द न्यू सब्सक्राइबर्स ऑन माय चैनल टैरो बाय सिल्की। एंड अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आज हम करने जा रहे हैं अगस्त के मंथ की मंथली रीडिंग, कि अगस्त का मंथ आपके लिए कैसा रहेगा और आपको किन बातों का ध्यान रखना है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आपको ये वीडियो कौन से राशि के हिसाब से देखना है, तो मैं ये आपको हमेशा की तरह यही कहूंगी कि आप जो जो भी राशि के से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं या जो भी राशि आपसे ज़्यादा करीब है, आप उस राशि के हिसाब से ये वीडियो देख सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैं जनरली अपने डेली अपडेट्स डालती हूँ, डेली अपडेट से रिलेटेड वीडियोस डालती हूँ। तो आप चाहें तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। आपको इंस्टा हैंडल यहाँ पे भी, एंड सेकेंडली मैं डिस्क्रिप्शन में भी इंस्टा आईडी का लिंक या फिर हैंडल मैं मेंशन कर दूंगी, आप वहां से भी इंस्टा हैंडल ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम पहले आपकी ओवरऑल एनर्जी चेक इन करेंगे। उसके बाद हम आपके देखेंगे कि आपके प्रोफेशनल, आपके करियर में और आपके पर्सनल लाइफ में क्या होने वाला है इस इंटायर मंथ में। उसके बाद हम एंजल से भी पूछेंगे कि एंजल्स आपको क्या रिव्यू देना चाहते हैं, या एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं जिस पे आपको काम करने की ज़रूरत है। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप सबको ये बता दूं कि ये जनरल रीडिंग है। तो हो सकता है कि कुछ बातें आपसे रेजोनेट हो, कुछ बातें आपसे रेजोनेट ना हो। तो जो आपसे रेजोनेट ना हो आप उसको छोड़ दीजिएगा, और जो रेजोनेट हो आप उससे कनेक्ट करते हैं उसको अपने अपनी ज़िंदगी में ज़रूर आप यूज़ करें। अगर किसी भी पर्सनल रीडिंग के लिए, न्यूमरोलॉजी या टैरो से रिलेटेड कोई भी पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं, या फिर किसी भी स्पेल कास्टिंग के लिए, कैंडल मैजिक के लिए भी आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हाय माय डियर ल्यूज, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए देखते हैं कि आपके लिए इस अगस्त के महीने में क्या आ रहा है और कैसे रहने वाली है आपकी ओवरऑल एनर्जी। पहले इससे स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स, व्हाट इज इट फॉर यू? 2 टू वैल्यू, तो किसी तरीके का फाइनेंशियल हेल्प आते हुए दिख रहा है। या तो आप इस अगस्त के महीने में कहीं ना कहीं अपने प्रमोशन या फिर अपने करियर, अपने अपने प्रोफेशनल लाइफ में ज़्यादा बिजी होंगे। आप कहीं ना, या तो कुछ लोग हो सकते हैं स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करें। मुझे ऐसा आई एम गेटिंग दिस काइंड ऑफ अ मैसेज कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट या समथिंग रिलेटेड, कहीं ना कहीं पैसों से रिलेशन में आप ज़्यादा मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में थोड़ा ज़्यादा बिजी रहें, चीज़ों को ज़्यादा वहाँ पे आप इम्पोर्टेंस देना दें। ओवरऑल इट्स अ गुड एनर्जी। अब हम देखते हैं कि आपके प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ में क्या आ रहा है, या कैसे रहने वाली है आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। पहले हम देखेंगे आपके पर्सनल लाइफ एंड उसके बाद हम देखेंगे आपकी प्रोफेशनल लाइफ। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, टावर। मेरे को टावर्स मोस्टली उसमें मिल रहा है, मोस्टली हॉरोस्कोप्स में मिल रहा है, मोस्टली साइंस में मिल रहा है। ऐसा क्यों? ओके, टावर। अगर मैं पर्सनल लाइफ में देखूं तो कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। एंड आप बहुत ही केयरिंग हैं, मतलब कुछ बहुत ही केयरिंग हैं आप अपने रिलेशनशिप को लेके। आप चीज़ों को बहुत ही अच्छे से, बहुत प्यार से नर्चर करके आगे बढ़ रहे हैं अपने लाइफ में, अपने रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से नर्चर कर रहे हैं। और एक सूदिंग एनर्जी जा रही है। लेकिन मिडिल ऑफ दिस मंथ कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है किसी तरीके का ब्रेक डाउन हो, किसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन हो। और आपको थोड़ा सा एक, जितना आपके लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रगलिंग दिख रहा है, मुझे स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं आप लोग मुझे कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप को लेके। लेकिन जहाँ तक अगर देखें, एंड आते आते इस महीने का, एंड आते आते, एंड डेज आते आते, आप कहीं ना कहीं एक फूल की एनर्जी में आते हुए मुझे दिख रहे हैं। फूल की एनर्जी में आने का मतलब है कि
आप ज़्यादा कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं कि आपके लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आप जस्ट फॉलो कर रहे हैं पाथ को कि जो भी हो रहा है डिवाइन की मर्जी से हो रहा है, एंड यू आर सरेंडरिंग टू डिवाइन, और आप बस चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं। लेकिन इस टाइम पे मैं आपको ये बात बोलना चाहूंगी कि आपको थोड़ा सा अ, अपने रिस्क को कैलकुलेट करने की ज़रूरत है कि किस में क्या आपके लिए अच्छा है क्या आपके लिए बुरा है, आपको थोड़ा बहुत सोचने की ज़रूरत है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल वैसे देखा जाए लियोस, अगर मैं स्टार्टिंग ऑफ द मंथ देखूं तो स्टार्टिंग ऑफ द मंथ इज वेरी पॉजिटिव वेरी नाइस। तो अभी तक अगर देखा जाए ओवरऑल तो ठीक है, बट हाँ मिडिल ऑफ द मंथ में आपको कहीं ना कहीं थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन हो तो प्लीज़ वो मिडिल ऑफ द मंथ में मत लीजिएगा। अब हम देखते हैं आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपके करियर में क्या आ रहा है लियो। व्हाट डू वी हैव फॉर लियोज इन देयर करियर। या तो हैप्पी गो लकी वाला हिसाब है। अ, अगर देखा जाए तो आपका करियर लाइफ, करियर जो है आपका बहुत अच्छा चल रहा है या बहुत अच्छा चलेगा अगस्त के महीने में। आप जो जो भी रील्स आप चाहेंगे या जो भी आप, अगर आप किसी, हो सकता है किसी तरह के प्रमोशन भी हो, क्योंकि यहाँ पे दो दो मेजर मेजर अरकानास आए हैं। तो हो सकता है किसी तरीके का प्रमोशन हो या एक मेजर शिफ्ट हो। अगर चाह रहे थे कि कहीं पे ट्रांसफर हो जाए, जॉब ट्रांसफर हो जाए, किसी तरह का प्रमोशन या कुछ भी आप जो अपने अपने करियर में चाह रहे थे, वो होता हुआ दिख रहा है, या उसके लिए एक एक स्टेप आप अहेड लेना स्टार्ट हो जाएंगे। वो जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आपका जो भी आप चाहते हैं, उसके लिए एक पाथ पे आप वर्क करना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड ऑफ द मंथ में आते आते आप किसी तरीके के ट्रिप पे जा सकते हैं। कोई या तो आप कहीं ना किसी वेकेशन पे जा सकते हैं, एक गेट टुगेदर हो सकता है, वर्क में एक गेट टुगेदर हो सकता है, किसी तरह का सेलिब्रेशन आता हुआ भी दिख रहा है। अगर मैं ओवरऑल देखा जाए यहाँ पे तो इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव एनर्जी लियोस फॉर द करियर। आप करियर में आप ग्रो करते हुए दिख रहे हैं, इंडिपेंडेंट होते हुए दिख रहे हैं। अगर जॉब चेंज करना चाहते हैं तो जॉब चेंज कर सकते हैं इस महीने में। अगर आप मुझे कहीं ना कहीं अपने विजडम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हुए दिख रहे हैं, कि आप अपने विजडम को, अपने अपने माइंड को, अपने इंटेलिजेंस को स्मार्ट वर्क करते हुए मुझे दिख रहे हैं, देन डू इन हार्ड वर्क इन दिस इन द मंथ ऑफ अगस्त। तो अगर मैं ओवरऑल देखूं तो इट्स अ वेरी 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 पॉजिटिव। अब हम एक कार्ड देख लेते हैं आपके लिए एंजल गाइडेंस के लिए, कि आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है। सो व्हाट एंजल गाइडेंस डू वी हैव फॉर लियो। अच्छा, तो यहाँ पे आया है आपके लिए कि आपको, आपके जो एंजल्स है आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि आपको अपने ऊपर बिलीव करना है, और अगर आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ सही है, तो आपको उसके लिए एक्शन लेना है, उसके लिए आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में। आपके जो एंजल्स हैं आपको आपके आसपास में आपको साइंस दे रहे हैं। आपको हो सकता है कि आपको किसी तरह के एंजल नंबर्स दिख रहे हो, एंजल नंबर्स रिपीटेटिव नंबर, और उसके ऊपर मैं वीडियो जरूर बनाऊंगी बहुत जल्दी। और अगर अभी आपके दिमाग में कोई क्वेरी आ रही थी तो उसका आंसर है नो। एंजल्स आपको कह रहे हैं कि हो आपके लाइफ में खुशियां हैं, बट अभी थोड़ा रुकना पड़ेगा आपको, और जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं शायद उस डायरेक्शन को थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा। तो कई बार हम, क्या होता है कि अगर हम थोड़ी सी अपनी डायरेक्शन को शिफ्ट कर दें तो उसके बाद भी हमारे जो लाइफ में सक्सेस है वो और जल्दी आने लग जाती है। तो ये थी आपकी छोटी सी और ओवरऑल रीडिंग लियोज। आई होप आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और जरूर कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो रेजोनेट हुई कि नहीं हुई। थैंक यू सो वेरी मच। नमस्ते। हाय माय डियर वर्गोस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। स्टार्ट करते हैं जेन आपके ओवरऑल एनर्जी से, कि आपकी ओवरऑल एनर्जी इन द मंथ ऑफ अगस्त कैसे रहने वाली है। तो यहाँ पे कार्ड आया है स्ट्रैटेजीज का। तो हो सकता है, एंड यहाँ पे 3 नंबर का कार्ड है, तो हो सकता है जो कई वर्गोज हैं वो किसी तरह के स्किल डेवलपमेंट के लिए जाए, या वो किसी तरीके के अपने लिए डेवलपमेंट करे, ग्रूमिंग करे, अपने आप को ग्रूम करते हुए दिख रहे हैं।
स्ट्रैटेजी से कहीं ना कहीं ये चीज़ हो सकता है कि आप लोग अपना इस इन द मंथ ऑफ अगस्त यू यूज़ योर माइंड अ लॉट। आप अपने माइंड को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जो भी आपके आसपास में हो रहा है आप उसको बहुत अच्छे से एनालाइज कर रहे हैं, उसके उसके हिसाब से ही आप एक्शन ले रहे हैं, आगे फ्यूचर गोल्स अपने बना रहे हैं, फ्यूचर प्लान्स आप अपने बना रहे हैं। तो देखा जाए तो इट्स अ गुड एनर्जी। अब हम देखेंगे आपके पर्सनल लाइफ में, सॉरी, आपके पर्सनल लाइफ में क्या आ रहा है वो गोल्स। यहाँ पे 4 कार्ड आए हैं वर्गोस, यानी एंजल्स कुछ ना कुछ, यूनिवर्स, मदर यूनिवर्स हमें कुछ ना कुछ सिग्नल देना चाहती है। तो लेट्स स्टार्ट। तो अगर मैं स्टार्टिंग ऑफ द मंथ की बात करूं वर्गोस, तो कहीं ना कहीं आप मुझे अब कुछ चीज़ों से वॉक अवे होते हुए दिख रहे हैं। आप कुछ टाइम अकेला रहना चाहते हैं। आपका बहुत मन कर रहा है कि अब आपको कुछ टाइम अकेले रहना है। आप किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करना चाहते हैं। हो सकता है किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स हो आपके रिलेशनशिप में। कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी थोड़ी सी दिख रही है मुझे, या हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं आपके रिलेशनशिप में, और वो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप को एक वर्स सिनेरियो, वर्स बना रहा है, कहीं ना कहीं चीज़ों को खराब कर रहा है। तो आपको थोड़ा सा इससे बचने की ज़रूरत है। आप ज़्यादातर लोगों को इन्वॉल्व ना करें, या बाकी लोगों की वजह से अपने रिलेशनशिप में किसी तरह का मैनिपुलेशन या इन्फ्लुएंस होके चीज़ों को खराब ना करें। मिडिल में आते आते कहीं ना कहीं हो सकता है किसी तरह का लॉस हो सकता है इस रिलेशनशिप में, या आपके 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 पर्सनल लाइफ में किसी तरह का लॉस हो सकता है, या फिर आपको ऐसा थोड़े से आप सैडनेस की तरफ मुझे जाते हुए दिख रहे हैं इन द मंथ ऑफ अगस्त। अगर मैं मिडिल तक बात करूं, मिडिल ऑफ द अगस्त तक की बात करूं, तो चीज़ें थोड़ी बहुत मुझे यहाँ पे एक थोड़ा सा आप मुझे सैडनेस, लोनलीनेस की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर अगर हम एंड ऑफ द मंथ की बात करें, तो कहीं ना कहीं एक खुशी दोबारा वापस आते हुए दिख रही है, एक रिकन्सिलिएशन आता हुआ दिख रहा है। एक हो सकता है कि आप अपने ओल्ड एज फ्रेंड, या फिर अपने ओल्ड एज आई मीन हो सकता है कि आप अपने चाइल्डहुड फ्रेंड से मिलें, या फिर आप किसी तरह का रीयूनियन होता हुआ दिख रहा है, या रिकन्सिलिएशन अगर आप करना चाहते हैं तो रिकन्सिलिएशन होता हुआ भी दिख रहा है इन द मंथ ऑफ अगस्त, मोस्टली इन द एंड ऑफ द अगस्त ऐसा हो सकता है। तो आपको थोड़ा सा अपने ऊपर ट्रस्ट बना के चलने की ज़रूरत है। वर्गोस, आपको ज़्यादा दूसरों की बातों पे इन्फ्लुएंस होके डिसीजन नहीं लेना है। आपको जो भी डिसीजन लेना है, जो आपका इंट्यूशन कहता है, आपको उस हिसाब से डिसीजन लेना है। अब हम देखते हैं आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके करियर में क्या आ रहा है वर्गोस। तो करियर की बात करी जाए, तो आप मुझे इस अ, महीने में आप कहीं ना कहीं मुझे अपने ड्रीम्स को फुलफिल करते हुए दिख रहे हैं। अगर मैं मिडिल ऑफ द मंथ की बात करूं वर्गोस, तो कहीं ना कहीं आप मुझे एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। लेकिन अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूं, तो कुछ वर्गोस के लिए हो सकता है वो कहीं ना कहीं इनसिक्योर हो रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ पे एक्शन लेना चाहिए। आपके पास इतने चॉइसेस है, यू हैव मल्टीपल चॉइसेस, मल्टीपल थिंग्स। आपको समझिए देयर इज लॉट ऑफ कंफ्यूजन गोइंग इन योर हेड। आपके दिमाग में बहुत कंफ्यूजन चल हो सकता है कि चले इन द मंथ ऑफ अगस्त। स्टार्टिंग की वीक की बात कर रही हूँ। लेकिन लेकिन कुछ कुछ वर्कर्स के लिए ये भी हो सकता है कि वो कंफ्यूजन नहीं, वो एक कहीं ना कहीं वो उनके आसपास जो रिसोर्सेज हैं,
कंफ्यूजन भी किससे होगा कि हाँ इतने रिसोर्सेज हैं, कौन सा रिसोर्स यूज करना चाहिए, क्या करना चाहिए कि सक्सेस मिलेगा आगे, या कैसे प्लान करना चाहिए। जैसे फर्स्ट से आपका अगर बिजनेस भी है तो हमें उसमें क्या करना है कि आपका बिजनेस ग्रो करे, या आपके जॉब में हम ऐसा क्या करें कि हम उसमें कहीं ना कहीं प्रमोशन मिले। तो अगर मैं देखा जाए तो हाँ कुछ कुछ वर्कर्स जो है वो इनसिक्योर हो रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं। बट वहीं पे मैं देखूं तो कुछ वर्कर्स जो हैं वो उस रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं, और मिडिल में आते आते, मिडिल ऑफ द मंथ में आते आते कहीं ना कहीं उस रिसोर्सेज को इतने अच्छे से यूज कर रहे हैं कि अपने अपने ड्रीम्स को एक हद तक अ, अपने एक ड्रीम्स को एक हद तक आपने अचीव कर लिया है, आपने पा लिया है। आप उस पे कहीं ना कहीं एक प्रोफेशनल लाइफ में आप उस पोजीशन पे पहुंचने वाले हो। मतलब आप पहुंचे नहीं हो बट कहीं ना कहीं आप पहुंचने वाले हो, बहुत कम डिस्टेंस रह गया है आपके और आपके एम के बीच में। बट अगर मैं एंड ऑफ द मंथ की बात करूं, अगर मैं एंड ऑफ द मंथ की बात करूं तो आप मुझे यहाँ पे एक जो आप जिस जिस ड्रीम को आप फॉलो कर रहे थे उसको अचीव करते हुए मुझे आप दिख रहे हो। तो अगर मैं ओवरऑल देखूं तो ओवरऑल अगर आप जो ये कंफ्यूजन है स्टार्टिंग में, इसको अगर आप आप इस कंफ्यूजन को क्लियर कर लेते हो तो बाकी का जो महीना है वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक फ्रूटफुल साबित हो सकता है। वर्गोस तो आपको इस बात पे ध्यान देना है कि आपके लिए क्या सही है और क्या नहीं, और आपको उस हिसाब से आपको आगे बढ़ना है लाइफ में। अब हम देख लेते हैं कि आपके एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। वर्गोस, क्या है आपके लिए एंजल गाइडेंस? अगर आपके दिमाग में कुछ भी चल रहा था तो इट्स अ यस। बी असर्टिव, अपने ओपिनियंस रखिए। बी असर्टिव का जहाँ तक मेरा मतलब, जहाँ तक मुझे पता है, इट मीन कि आपको अपनी ओपिनियन रखने की भी बहुत अच्छी, मतलब बहुत कॉन्फिडेंट से आपको अपनी ओपिनियन रखनी चाहिए, ज़रूरत है उसकी। और अगर और आपको दूसरों की ओपिनियंस को सुनने की भी बहुत अच्छे से ज़रूरत है। उसके अलावा यहाँ पे आया अ ईयर फॉर नाउ, अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो हाँ उसमें सक्सेस मिलते हुए दिख रहा है। एक साल के बाद, एक साल के विद इन अ ईयर आपको कहीं ना कहीं उसमें एक सक्सेस मिलता हुआ दिख रहा है। और मुझे यहाँ पे एकदम से ये मैसेज भी आया कि हो सकता है कुछ वर्गोस, अगर आपने वीजा के लिए ट्राई कर रहे हैं तो इन नेक्स्ट 1 ईयर वो कहीं ना कहीं आप उनका वीजा लग सकता है, वो कहीं ना कहीं अब्रॉड जा सकते हैं। और एक फैमिली ट्रिप हो सकता है कुछ वर्गोस के लिए, कि आप ग्लोबली घूमें अपने फैमिली के साथ। या फिर कुछ वर्गोस के लिए इन इन 1 ईयर कहीं ना कहीं एक मैरिज प्रपोजल भी आता हुआ दिख रहा है। तो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग वर्गोस। आई होप आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा कि रेजोनेट हुई कि नहीं हुई। लाइक करिएगा वीडियो को, अच्छी लगी तो शेयर करिएगा दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। हाय माय डियर लिब्रास, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चलिए देखते हैं आपके लिए अगस्त के महीने में क्या आ रहा है, क्या है आपकी रीडिंग। स्टार्ट करते हैं आपकी एनर्जी चेक इन से। आपके लिए कार्ड आया है एक्शन का। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। यानी कहीं ना कहीं आप अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। और हो सकता है कुछ लोगों के लिए डुअलिटी, मतलब आपको जो भी आपके लाइफ में इल्यूजन बना हुआ हो उसकी उस पर आप फोकस कर पाए कि हाँ व्हाट इज गुड फॉर यू एंड व्हाट इज नॉट गुड फॉर यू। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं तो व्हाइट एंड ब्लैक, तो हो सकता है यू फील दैट आपको ऐसा कोई इल्यूजन हो आपके लाइफ में जिसको आप क्लियर कर पाए। तो ऐसा भी होना पॉसिबल है। अब हम देख लेते हैं कि आपके प्रोफेशनल एंड आपके पर्सनल लाइफ में क्या आ रहा है, आपके करियर में एंड आपके पर्सनल लाइफ में। तो लेट्स सी, पहले हम देखेंगे आपकी पर्सनल लाइफ।
तो लिब्रास, अगर हम यहाँ पे आपकी बात करें तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ स्टार्टिंग ऑफ द मंथ की, तो कहीं ना कहीं अ, आप मुझे एक अपने आप दोनों आपके आप बैलेंस लाते हुए दिख रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, कहीं ना कहीं बैलेंस आता हुआ दिख रहा है आपके रिलेशनशिप में। अगर कुछ भी अभी तक झगड़ा हुआ है या कुछ भी थोड़ी बहुत चीजें अनबन हुई है, देयर इफ देयर इज इन काइंड ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, तो उसको आप बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। आप अपने पार्टनर की और अपनी दोनों की बात सुन के एक डिसीजन पे पहुंचेंगे और उसके लिए एक्शन लेंगे। यहाँ पे हो सकता है कि कुछ जो मेरे लिब्रास हैं, यहाँ पे लिब्रा व्यूअर्स हैं, वो कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़े। उनका कहीं ना कहीं एक इंटरेस्ट है स्पिरिचुअलिटी की तरफ, तो वेलकम देयर। अगर आपका इंटरेस्ट आ रहा है तो एक न्यू बिगनिंग भी आते हुए दिख रही है मुझे लिब्रास के लिए इन द मंथ ऑफ अगस्त। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आते हुए दिख रही हैं। कंफ्यूजन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन हाँ, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि हाँ, उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिले इन द मंथ ऑफ अगस्त। उनको बहुत सारे प्रपोजल्स मिले और उनको उसमें से सिलेक्ट करना पड़े कि उनको कौन सा उनके लिए सही है, कौन सा उनके लिए सही नहीं है। और बस यही रीजन है जो उनके लिए कहीं ना कहीं कंफ्यूजन को क्रिएट करे उनके लाइफ में। आपको आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो आपको आपके फ्रेंड्स हैं, जो ट्रू फ्रेंड्स हैं, जिनको आप अपना अपना मानते हैं, आपको उनकी बातों पे या उनके सजेशंस को बहुत अच्छे से सुनने की ज़रूरत है। बिकॉज अगर आप जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आपके रिलेशनशिप में आप वर्क कर रहे हैं, जहाँ पे आप कहीं ना कहीं आप खुद क्लियर नहीं है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, जो कि कंफ्यूजन है कहीं ना कहीं लिब्रास के लिए। तो वहाँ पे आपको अपने अपने जो ट्रू फ्रेंड्स हैं या फिर आपके फैमिली मेंबर्स जो हैं, जो आपका भला सोचते हैं, आपको उनके सजेशंस को लेने की ज़रूरत है और उसको कंसिडर करने की ज़रूरत है। बिकॉज वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा आगे ले जाने में। अगर आप ये सुनेंगे तो हाँ, कहीं ना अगर आप उनकी बात सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आगे जाके आपके लिए ये बहुत ही सक्सेसफुल रहेगा और कहीं ना कहीं आपके लिए एक एडवांटेज रहेगा इन चीज़ों का। तो पर्सनल लाइफ देखा जाए तो इस स्टेबल ठीक है, बट हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, जिसको आपको समझने की और सोचने की ज़रूरत है। जिस आप यहाँ पे मेनली जो रोल है वो ये है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है अपने पार्टनर के साथ, आपके पार्टनर की क्या अंडरस्टैंडिंग है आपके साथ, तो आपको उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। लिब्रस, अब हम देखते हैं आपके प्रोफेशनल लाइफ में क्या आ रहा है। तो लिब्रास, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपके प्रोफेशनल लाइफ के, आपके करियर में क्या आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे आप अपने इंट्यूशन को यूज करते हुए दिख रहे हैं। आप एक कंट्रोल फॉर्म में आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। एक डिसिप्लिन, आपने एक डिसिप्लिन बनाया हुआ है और उसी डिसिप्लिन आप उसी टाइम टेबल, उसी शेड्यूल को आप फॉलो करते हुए आगे प्रोग्रेस हो रहे हैं अपने लाइफ में। आप कहीं ना कहीं आपके अंदर जितनी एनर्जी है, आप उतना सामने वाले को अपनी वो एनर्जी नहीं दिखा रहे। आप जितने फुल ऑफ एनर्जी हैं, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस हैं, आप उतना कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रहे हैं अपने सामने वाले को। यू आर मेंटेनिंग द सीक्रेट्स, आप कुछ ना कुछ सीक्रेट्स जो हैं अपने प्रोफेशनल, अपने करियर में मेंटेन करके रखे हुए हैं, और वो कुछ भी हो सकता है। मुझे यहाँ पे मिडिल ऑफ द मंथ में, या मैं कहूँ तो यहाँ पे कुछ जो लिब्रास हैं वो मुझे वॉक अवे होते हुए दिख रहे हैं एक पार्टनरशिप से। जो एक पार्टनरशिप जो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं थी, अब आप उससे वॉक अवे होते हुए दिख रहे हैं कहीं ना कहीं। जो यहाँ पे लिबरल है, हो सकता है कुछ लोगों के साथ रेजोनेट हो, कुछ लोगों के लिए नहीं हो।
बट यहाँ पे हो सकता है कि आप अपने किसी पुराने दोस्त से मिले जिससे साथ आप पार्टनरशिप करने में आगे फ्रूट आपको लगे कि हाँ ये कहीं ना कहीं एक फायदा हो आपके लिए, कहीं ना कहीं आपके लिए फ्रूटफुल होगा। तो यहाँ पे हो सकता है कुछ जो मेरे लिब्रा फ्रेंड्स है वो अपने ओल्ड फ्रेंड या कोई किसी चाइल्डहुड फ्रेंड से मिलेंगे, जिसके साथ वो कहीं ना कहीं एक पार्टनरशिप बना सकते हैं या बनाने के उनको वहाँ पे चांसेस ज़्यादा है। आप मुझे बहुत ही एक हम्बल, बहुत ही एक ऑनेस्ट और एक लॉयल्टी की तरफ लॉयल दिख रहे हैं अपने अपने वर्क के साथ, और आप उसी श्रद्धा के साथ अपने आप उसी लॉयल्टी के साथ अपने काम में ध्यान देते हुए और फोकस देते हुए मेरे को दिख रहे हैं। तो अगर मैं ओवरऑल देखूं तो इट्स अ गुड गुड मंथ फॉर यू लिब्रास। आपको ध्यान आपके लिए अच्छा मंथ है इन द मंथ ऑफ फॉर पर्सनल एंड फॉर द प्रोफेशनल लाइफ एज वेल। अब हम देख लेते हैं आपके लिए यहाँ से एंजल गाइडेंस क्या आ रहा है। तो यहाँ पे आया है पहला इम्प्रूविंग हेल्थ, आप नो नीड टू वरी, एंड आपको कई जगह पे कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत है। तो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग लिब्रास। आई होप आपको अच्छी लगी जरूर लाइक शेयर कमेंट करिएगा, कमेंट करके बताइएगा रेजोनेट हुआ कि नहीं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, नमस्ते। हाय माय डियर स्कॉर्पियंस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है इस महीने में। पहले स्टार्ट करते हैं आपके ओवरऑल एनर्जी से कि आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाली है। स्कॉर्पियंस ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ बातें रेजोनेट हो और कुछ बातें रेजोनेट ना हो। बिकॉज बहुत बड़े हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू शफल देम। एंजल ऑफ लव, वाओ, बहुत ही प्यारी एनर्जी है। तो हो सकता है कि हाँ इस महीने में मेरे कुछ स्कॉर्पियंस एक नए नए प्रपोजल्स उनको मिल सकते हैं। एक नया तरीके का या किसी तरह का लव इंटरेस्ट आता हुआ दिख रहा है आपकी तरफ में। या हो सकता है कि अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं या फिर आप मैरिड हैं तो उसमें एक न्यू फीलिंग या एक न्यू इमोशन डेवलप होते हुए भी दिख रही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही पॉजिटिव है। अब देख लेते हैं हम आपके पर्सनल लाइफ में क्या आ रहा है स्कॉर्पियंस। What do we have for Scorpions in the month of August in profession, personal life? Okay. कंफ्यूजन है, बहुत कंफ्यूजन है, एकदम स्टक एनर्जी है। आप कहीं ना कहीं स्टक हैं कुछ चीज़ों को लेके कि आपको उस पर आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। अगर मैं देखा जाए तो मुझे यहाँ पे बहुत सारे स्कॉर्पियंस ऐसे लग रहे हैं कि वो अभी सिंगल रहना चाहते हैं। वो एक कहीं ना कहीं अपने प्रोफेशनल लाइफ में ज़्यादा काम करना चाहते हैं। वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेके वो अभी डिस्टर्ब हैं। डिस्टर्ब भी नहीं, मतलब कहीं ना कहीं उनका दिमाग या उनका दिल नहीं मान रहा है रिलेशनशिप में आने के लिए। ये हो सकता है कुछ स्कॉर्पियंस के लिए मिडिल ऑफ दिस मंथ में। स्टार्टिंग में मुझे आप कंफ्यूज दिख रहे हैं, आप पूरे स्टक दिख रहे हैं, आप आपका कहीं ना कहीं आपको नहीं पता। आप हो सकता है यहाँ पे कुछ स्कॉर्पियंस का जो माइंड चक्र है वो कहीं ना कहीं जो आपका माइंड चक्र है वो कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड हो। आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको क्या करना है लाइफ में, क्या नहीं करना है। आपको अपने रिलेशनशिप में क्या 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 आगे एक्शन लेना आपको अपने रिलेशनशिप में क्या आगे एक्शन लेना चाहिए और कैसे करना चाहिए। बट मुझे यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हुए दिख रहे हैं। आप अपने लिए हो सकता है कुछ स्कॉर्पियंस है वो सेल्फ लव डेवलप कर रहे हैं, तभी यहाँ पे एंजल ऑफ लव भी आया है। तो लव इज ऑल्सो सेल्फ लव इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ लव। तो कहीं ना कहीं आप अपने लिए मुझे लव डेवलप करते हुए भी दिख रहे हैं। आप अपने आप से मतलब एक सेल्फ लव डेवलप होता हुआ दिख रहा है। ऑल्दो यहाँ पे एक होप है अभी भी रिलेशनशिप की। जो ये मैं उनकी बात कर रही हूँ जो सिंगल्स हैं।
कहीं ना कहीं एक होप है अभी भी रिलेशनशिप की, आप रहना चाहते हैं उस रिलेशनशिप में, बट कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको रोक रही हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं सिंगल ही अच्छा, इससे रिलेशनशिप में आने से बेटर मैं ऐसे ही ठीक हूँ, आई एम लविंग माई सेल्फ मोस्ट, दैट्स द बेस्ट थिंग। और ये अच्छी चीज भी होती है स्कॉर्पियंस, बट हाँ, कई बार हमें ना दुनिया की रीत ऐसी है कि हमें वी नीड समवन, एक पॉइंट के बाद वी नीड समवन जो हमारा कंपेनियन हो, तो आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। अच्छा, अगर जो मेरे स्कॉर्पियंस जो हैं वो कहीं ना जो मैरिड हैं या जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए मैं ये कहूंगी कि कहीं ना कहीं आप चीज़ों को लेके, या तो आप कुछ कुछ बातें आपके रिलेशनशिप में या मैरिज में ऐसी हैं जिसको लेके आप कहीं ना कहीं आपको समझ नहीं आ रहा कि इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस मुद्दे पे या इस टॉपिक पे कैसे बात की जाए, तो इसलिए आप कुछ टाइम अकेला स्पेंड करना चाहते हैं इन द मंथ ऑफ अगस्त, ऐसा हो सकता है। लेकिन क्योंकि आप एक इंडिपेंडेंट सोल हैं, आप अपने लिए ही, आपको जो अपने आप से जितना प्यार है, ऑब्वियसली हर इंसान को अपने आप से ज्यादा प्यार होना चाहिए, जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे तब तक सामने वाले से आप प्यार नहीं कर सकते, एंड दैट्स द ट्रुथ। तो आप कहीं ना कहीं चीजों को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि आपको कैसे आपको आगे बढ़ना चाहिए, या आपको कैसे सामने वाले को अपने अपने साथ लेके चलना है। तो आपको यू हैव टू वर्क ऑन दैट स्कॉर्पियंस। अब हम देखेंगे आपके प्रोफेशनल यानी आपके करियर में क्या हो रहा है। So what do we have for scorpions? Okay. Okay. स्कॉर्पियंस, आप मुझे कहीं ना कहीं परेशान दिख रहे हैं किसी चीज को लेके, या तो आप स्ट्रेस्ड हैं, बर्डनड अप हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या एक्शन लेना है क्या नहीं लेना है, और चीजें सही नहीं चल रही हैं, अगर मैं बोलूँ आपके करियर में स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, या फिर अगर मैं ओवरऑल देखा जाए तो हाँ, चीजें सही नहीं चल रही हैं। लेकिन अगर मैं मिडिल की बात करूँ, मिडिल से आते आते कहीं ना कहीं चीजें नॉर्मल होते हुए दिख रही हैं आप लोगों के लिए। जो कुछ स्कॉर्पियंस हैं, मतलब हो सकता है कि आप बाहर जा सकते हैं, अब्रॉड जा सकते हैं, या फिर आप अब्रॉड के लिए आप वीजा लगवा सकते हैं उन चीजों के लिए। स्कॉर्पियंस, आपको एक रिकमेंड करूंगी, एक सजेशन में जो मैं दूंगी वो ये कि किसी थर्ड पर्सन को किसी अपने पार्टनरशिप में किसी को मैनिपुलेट ना करने दे। ऐसा ना हो कि आपकी किसी से डील हो रही हो, थर्ड पर्सन आके आपको मैनिपुलेट कर दिया, आपको इन्फ्लुएंस कर दिया, या सामने वाले को इन्फ्लुएंस कर दिया, जिससे आपको वो डील आपको ना मिले, जिससे आपको कोई भी प्रोजेक्ट जो है जिसपे आप काम कर रहे हैं वो आपको ना मिले। लेकिन अगर मैं एंड ऑफ द मंथ की बात करूँ तो आप मुझे बहुत ही अलर्ट मोड में दिख रहे हैं। आप ऐसा लग रहा है कि आपको कोई अभी बोले कि आपको ये काम करना है, आपका ये प्रोजेक्ट है, एंड यू आर स्टार्टेड टेकिंग एक्शन, आप उस पर काम करना, एकदम फोकस होकर काम करना स्टार्ट कर दे रहे हैं। बट हाँ, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है, जो मेरे कुछ स्कॉर्पियंस हैं, कि हाँ, आप हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, या फिर आप आगे अपने स्किल को डेवलप करते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो अब हम देख लेते हैं एंजल रीडिंग क्या है, एंजल आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। ओके, यहाँ पे दो कार्ड आया है, रिकंसीडर, कम्युनिकेट क्लियरली। जैसे मैंने पहले भी बोला कि आपको क्लियरली कम्युनिकेट करने की जरूरत है, और आपको उस पर एक्शन लेने की जरूरत है, जो कि आप मुझे एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, लेकिन एंड ऑफ द मंथ में ये एक्शन आपको स्टार्टिंग से लेने की जरूरत है स्कॉर्पियोस, ताकि आपका ये महीना अच्छा जाए। ओवरऑल अच्छा है, स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़ा सा स्ट्रेस हो, बट ओवरऑल महीना अच्छा है। तो आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, अच्छी लगी जरूर लाइक शेयर कमेंट करिएगा, कमेंट करके बताइएगा रेजोनेट हुई कि नहीं हुई। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। नमस्ते। तो हाय माय डियर साजीज, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है आपकी अगस्त की ओवरऑल रीडिंग। क्या आप स्टार्ट करते हैं आपकी ओवरऑल एनर्जी से, कि आपकी एनर्जी इस अगस्त के महीने में कैसे रहने वाली है।
मैन होल्डिंग अ हार्ट। तो मैन होल्डिंग अ हार्ट तो हो सकता है किसी तरह का रिलेशनशिप प्रपोजल आपके तरफ आने वाला है, या जिससे आप चाहते हैं आपको प्रपोजल आने वाला है। रिकन्सिलिएशन हो सकता है कुछ लोगों के लिए, किसी तरह का रिकन्सिलिएशन। कोई एक देयर कुड बी एनी पर्सन, एक मैनली, कोई मैस्कुलिन एनर्जी हो सकती है। मैस्कुलिन एनर्जी की बात कर रही हूँ मैं, मेल एंड फीमेल की बात नहीं कर रही हूँ, ये बात ध्यान रखिएगा। तो हो सकता है किसी तरह की मैस्कुलिन एनर्जी हो जो आपके आसपास में हो, जो आपसे अट्रैक्टेड हो, या फिर जो आपके सामने आपसे एक प्यार का इजहार करने वाला है। तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव पॉजिटिव एनर्जी सैजिटेरियस। आई होप ये आपको, आप इससे रेजोनेट कर पा रहे हो। अब हम देखते हैं कि आपके पर्सनल लाइफ में क्या आने वाला है इन द मंथ ऑफ अगस्त। ये कार्ड आ रहा है। ओके, कोई इन आउट हो सकता है रिलेशनशिप में। कोई ऐसा पर्सन आ सकता है जो बहुत इम्पल्सिव हो, जिसके अंदर पेशेंस की बहुत कमी हो। और देख लेते हैं क्या है हमारे पास सैजिटेरियस साजिश के लिए फॉर रिलेशनशिप। आप किसी का वेट कर रहे हैं, किसी तरीके का वेट हो रहा है। हाँ, रिकन्सिलिएशन पॉसिबल है इस महीने में। अगर छोटी मोटी बात हुई है तो रिकन्सिलिएशन हो सकता है, चांसेस हैं। कोई एक ऐसा पर्सन भी आपके लाइफ में आ सकता है, कुछ साजिश के लिए, कुछ के लिए तो है जो इम्पल्सिव है, जिसमें पेशेंस की कमी है। कहीं ना कहीं वो एक इमेच्योर, थोड़ा सा इमेच्योर सा चाइल्डिश बिहेवियर जिसका हो। लेकिन अगर मैं एक तरफ देखूं तो एक तरफ आप कहीं ना कहीं मुझे बहुत मेच्योर लग रहे हैं। आप बहुत स्टेबल हैं, आपको पता है कि आपको अपने इमोशंस को कैसे बैलेंस करना है। वैसे वाले एनर्जी में हैं आप। हाँ, या कुछ लोगों के लिए, कुछ साजिश के लिए ऐसा भी हो सकता है कि कोई फादर लाइक फिगर हो सकते हैं जो उनके रिलेशनशिप में उनको हेल्प कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। आप मुझे कहीं ना कहीं साजिश अगस्त के महीने में, अगस्त मंथ में कहीं ना कहीं आप मुझे बहुत ज्यादा वेट करते हुए दिख रहे हैं। आई डोंट नो फॉर व्हाट यू आर वेटिंग, आइदर यू आर वेटिंग फॉर योर पर्सन, आप अपने पर्सन के लिए वेट कर रहे हैं, या फिर आप किसी के आने का वेट कर रहे हैं। और आप बस ये सोच रहे हैं कि वो कब आएगा कब आएगा। तो हो सकता है कि वो आपके पास जल्दी आ जाए इन द मंथ ऑफ अगस्त। अब हम एक बार देख लेते हैं कि आपके प्रोफेशनल, आपके करियर में क्या होने वाला है इन द मंथ ऑफ अगस्त। तो साजिद, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जनरल रीडिंग है। तो हो सकता है कुछ बातें आपसे रेजोनेट हो, कुछ बातें आपसे रेजोनेट ना हो। तो जो बातें आपसे रेजोनेट ना हो उसको आप छोड़ दीजिएगा, और जो रेजोनेट हो उसको लेके आगे चलिएगा। ये 2 कार्ड्स आए हैं। कहीं ना कहीं आप स्टबर्न हो रहे हैं। अच्छा, 3 कार्ड्स आए हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप चीजों को लेके स्टबर्न हो रहे हैं। या तो आप, आपका आपके अंदर करियर को लेकर ये चीज है कि हाँ मैं सब कर लूंगा, एक साथ कर लूंगा। लेकिन मैं वही देख रही हूँ कि आपके पास 3 कप्स पड़े हुए हैं। जैसे आप इस कार्ड में देखिए, यहाँ पे 3 कप्स पड़े हुए हैं, और उसको एक 4th कप भी एंजल्स दे रहे हैं, लेकिन उसका ध्यान कहीं और है। उसको लग रहा है कि अरे ये ग्रीटिंग्स आ रही हैं, लेकिन वो ग्रीटिंग्स पर ध्यान नहीं दे रहा है, उसका ध्यान कहीं और है कि मेरे को वो क्यों नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं आप भी कहीं न कहीं इस चीज़ों को लेके स्टबर्न हैं। जो आपके सामने आपकी जो आपकी क्या कहते हैं, जो आपकी ब्लेसिंग्स हैं, जो आपको ग्रीटिंग्स आपको मिल रही हैं, आप उस पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। कहीं न कहीं आप काम का लोड लेते हुए भी दिख रहे हैं मुझे। इस मंथ में, अगस्त के महीने में कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा काम को लेके लोड है। ऐसा लग रहा है आप 3-4 प्रोजेक्ट्स आपको एक साथ मिल गए हैं, और आप वो 3-4 प्रोजेक्ट्स एक साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। अ, किसी तरह का जजमेंट आता हुआ भी दिख रहा है। अगर कहीं ना कहीं करियर में कोई ना कोई लॉस हुआ था, या फिर कहीं ना कहीं आप डाउनफॉल था, तो उसमें कहीं एक अप्रेजल आते हुए दिख रहा है। आप कहीं ना कहीं एक न्यू स्टार्टिंग होते हुए दिख रही है, एक न्यू बर्थ आ लेते हुए दिख रहे हैं। जहाँ से आप यहाँ पे देखिएगा, ये कॉफिन से निकल रहे हैं। ये लोग कॉफिन से निकलते हुए आगे आ रहे हैं, और ये ऊपर मार्क मार्क एंजल है, उनको उनको थैंक्स बोल रहे हैं। तो डिवाइन को थैंक्स बोल रहे हो, तो कहीं ना कहीं एक न्यू स्टार्टिंग होते हुए भी दिख रही है। अगर आपका बिजनेस लॉस है, या फिर बिजनेस या जॉब जॉब चली गई है, तो हो सकता है कि दोबारा कुछ नया स्टार्ट हो सकता है, बट उसमें लोड मत लीजिएगा अपने आप को प्रूफ करने के चक्कर में साजिश। अब हम, तो ये आपकी छोटी सी रीडिंग, अब हम देखेंगे आपकी एंजल रीडिंग्स क्या है, एंजल आपको क्या गाइड कर रहे हैं। तो क्या गाइडेंस है सैजिटेरियस।
Sagittarius के लिए for the month of August. Sorry. बी असर्टिव, फॉरगिवनेस एंड ट्रस्ट। तो कहीं ना कहीं आपको चीज़ों को फॉरगिव करने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है फॉरगिव, ये आपको अपने आप से कैसे रिजोनेट हो रहा है वो देख लीजिएगा। आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है सबसे पहले अपने आप पे, देन किसी और पे। और असर्टिव, जहाँ तक मैं असर्टिवनेस को समझती हूँ कि आपको अपने ओपिनियंस भी रखने की ज़रूरत है, और बहुत ही अच्छे से, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ रखने की ज़रूरत है, और सामने वाले के ओपिनियन को सुनने की भी ज़रूरत है। तो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग सैजिटेरियस। आई होप आपसे रेजोनेट हुई होगी। रेजोनेट हुई तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। नमस्ते। हाय माय डियर कैप्रिकॉर्न, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। पहले देखते हैं कि आपकी एनर्जी क्या है इन द मंथ ऑफ अगस्त। कैसे रहेगी आपकी एनर्जी इन द मंथ ऑफ अगस्त कैप्रिकॉर्न? कैप्रिकॉर्न्स ये जनरल रीडिंग है, मैं आपको ये बता दूं। तो कुछ बातें रेजोनेट हो सकती हैं, कुछ बातें रेजोनेट नहीं हो सकती हैं। तो टेक इट हाउ इट गोज। So what do we have for Capricorns? कैसी रहेगी कैप्रिकॉर्न्स की एनर्जी इन द मंथ ऑफ अगस्त? डो टू वैल्यू, कहीं ना कहीं से फाइनेंशियल हेल्प आता हुआ दिख रहा है। जॉब चेंज करना चाहते हैं तो जॉब चेंज भी कर सकते हैं, या न्यू अपॉर्चुनिटीज आती हुई दिख रही है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आते हुए दिख रही है। कुछ जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे बहुत दिनों से, वो मैनिफेस्टेशन पूरी होते हुए दिख रही है कैप्रिकॉर्न्स। तो बहुत प्यारी एनर्जी है। इट्स नंबर 4 कार्ड, 3-1 इज समवेयर 4। तो आप बहुत ऑर्गेनाइज रहने वाले हैं, बहुत डिसिप्लिन रहने वाले हैं इन द मंथ ऑफ अगस्त। ऐसा भी हो सकता है कुछ कैप्रिकॉर्न्स के लिए। अब हम देखेंगे आपके पर्सनल लाइफ में क्या आ रहा है। ओके, परेशान हैं आप, परेशान हैं आप कहीं ना कहीं। बस थोड़ी सी, वो छोटी सी होप बस बची है, वरना ऑलमोस्ट होप जो है वो गायब हो गई है, वो खत्म हो रही है। वेट करते करते हालत खराब है। बट कहीं ना कहीं से किसी तरह का कम्युनिकेशन भी आता हुआ दिख रहा है। एक स्पीडी कम्युनिकेशन आ रहा है आपके आपके पास। अगर आपके पार्टनर से आपकी बात नहीं हो रही थी सही से, या सही से कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था, तो कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन आता हुआ भी दिख रहा है। आप मुझे रिलेशनशिप में या पर्सनल लाइफ में एक विक्ट्री की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कि इन द मंथ ऑफ अगस्त अगर आप रिकन्सिलिएशन चाह रहे हैं तो वो रिकन्सिलिएशन भी हो। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप मुझे इनिशिएट करते हुए दिख रहे हैं इस रिकन्सिलिएशन को कैप्रिकॉन। किसी तरीके की विक्ट्री आते हुए दिख रही है। बट हाँ, आप कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप को लेके कहीं ना कहीं हताश है, परेशान है। आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आई वुड से आपको जाके कम्युनिकेट करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे मुझे बस कम्युनिकेशन का कार्ड है जो कह रहा है कि अगर आप क्लियरली कम्युनिकेट करेंगे, अगर आप जाके बात करेंगे, आप समझेंगे सामने वाले का मन क्या है और आपका मन क्या है, और उसमें आप कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करेंगे तो चीज़ें बेहतर होती जाएंगी। चीजें अच्छी हो रही हैं, बट उसको और अच्छा आपको बनाना है। दैट इज योर विल पावर, हाउ यू मेक इट राइट। ठीक है, अब हम देखते हैं आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके करियर में क्या आ रहा है कैप्रिकॉर्न। आप क्वीन ऑफ वॉन्स, किंग ऑफ कप्स एंड द डेविल। व्हाई द डेविल यूनिवर्स?
ओके, अगर मैं ओवरऑल देखूं कैप्रिकॉन्स, तो मुझे करियर में आप मुझे, अगर मैं स्टार्टिंग का मंथ एंड मिडिल मंथ, मुझे कहीं ना कहीं चीजें अच्छी लग रही हैं, पॉजिटिवली जा रही हैं। आप ग्रोथ की तरफ आते हुए दिख रहे हो, मुझे कहीं ना कहीं इमोशनल होते हुए दिख रहे हो अपने काम को लेके। आप कहीं ना कहीं एक अटैचमेंट जो है ना वो फील करोगे इस महीने में अपने काम को लेके। लेकिन हो सकता है मंथ के एंड में कोई ना कोई आपको बिट्रे करे, या आपको ये चीज कहीं ना कहीं पता है कि कोई ना कोई आपको बिट्रे कर सकता है। तो आपको अलर्ट रहने की जरूरत है, आप थोड़ा कंट्रोल्ड फील कर सकते हो कि हो सकता है कि आपको जो सुपरवाइजर्स हैं, जो सुपीरियर प्लेटफॉर्म पे हैं, जो आपसे ऊपर प्लेटफॉर्म्स पे हैं, आपके जो बॉस हैं, वो कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोलिंग एनर्जी है, कहीं ना कहीं एक कनिंगनेस है। तो आपको इस ऑफिस पॉलिटिक्स से सो कॉल्ड बच के रहने की जरूरत है। बट अगर स्टार्टिंग ऑफ द मंथ देखा जाए कैप्रिकॉन, तो इट्स अ वेरी गुड मंथ, अच्छा महीना है। बट चीजों को बैलेंस करके चलने की जरूरत है, और थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत, जो कि मुझे लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं हैं। अगर आप देखें ना, तो दोनों जो किंग एंड क्वीन है, वो कहीं ना कहीं एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं। तो आपको उसी तरीके से आपको आपको एक डायरेक्शन पे फोकस रहने की जरूरत है। एक डायरेक्शन पे आपको फोकस रहना है, कंसंट्रेशन बना के रखना है, डिसिप्लिन रखना है। तो उससे चीजें अच्छी हो सकती हैं। अब हम देख लेते हैं आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है कैप्रिकॉन। What angel guidance do we have for Capricorn? रिमेन पॉजिटिव। चीजें नेगेटिव आपके सामने हैं, लेकिन आपको पॉजिटिव रहने की जरूरत है। देयर इज समथिंग बेटर, कुछ ना कुछ अच्छा आ रहा है। अगर हेल्थ में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो वो कहीं ना कहीं इम्प्रूव होते हुए भी दिख रही है इन द मंथ ऑफ अगस्त। तो ये थी आपकी एक छोटी सी रीडिंग कैप्रिकॉन्स। आई होप आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक शेयर कमेंट करिएगा, कमेंट करके बताइएगा रेजोनेट हुई कि नहीं हुई। और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, नमस्ते। तो हाय माय डियर एक्वेरियस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग कि क्या है आपकी ओवरऑल एनर्जी, कैसे रहने वाली है आपकी ओवरऑल एनर्जी इन द मंथ ऑफ अगस्त। तो यहाँ पे तो आ गया मैन होल्डिंग अ हार्ट, लेकिन हम एक और कार्ड लेंगे आपके लिए, मेरा मन कर रहा है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी तरीके का एक लव रिलेशनशिप, लव इंटरेस्ट आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, तो हो सकता है कि द मैन ऑफ द रिलेशनशिप इज गोइंग टू शो यू लॉट्स ऑफ लव। लेडीज, इसमें क्या बुरा है, अच्छी बात है, वी ऑल लव टू गेट पैम्पर्ड, इवन गाइज ऑल्सो लव टू गेट पैम्पर्ड। देखते एक और कार्ड, एक कार्ड और ले लेते हैं। ओह, ऑल टाइड अप। तो कहीं ना कहीं आप कंट्रोल्ड फील भी कर सकते हैं। कुछ एक्वेरियस ऐसे हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं कंट्रोल फील कर सकते हैं। इनकी, या फिर उनको लग सकता है कि हाउ टू डू इट, उनको समझ नहीं आ रहा है कि विच डायरेक्शन टू गो, किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए। वो कंट्रोल्ड फील कर रहे हैं अपने आप। तो अब हम लेकिन कुछ लोगों के लिए एक इंटरेस्ट आ रहा है, एक बहुत प्यारा लव इंटरेस्ट आ रहा है। तो अब हम देखेंगे आपके पर्सनल लाइफ में फॉर बेटर क्लियरेंस। तो क्या है एक्वेरियस के लिए इन द पर्सनल लाइफ फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। ओवरऑल ओवरऑल फॉर द मंथ ऑफ अगस्त कैसे रहेगा एक्वेरियस के लिए इन पर्सनल लाइफ। ओके, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, लेकिन आप तो रिलैक्सिंग मोड पे हैं। आप, ऐसा लग रहा है यू डोंट वांट टू गेट इनटू ऑल दिस ट्रबल। आप रिलैक्स हो रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। कहीं ना कहीं आप इमोशनली फाइनेंशियली बैलेंस्ड हैं, आप स्टेबल हैं इमोशनली। आपको पर्सनल लाइफ, यू आर लाइक दैट फादर लाइक फिगर, डिसिप्लिन्ड। आप डिसिप्लिन है अपने आप में। आप कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में भी अगर देखें तो आप कहीं ना कहीं डोमिनेटिंग होंगे, या फिर आप डोमिनेट कर सकते हैं इन द मंथ ऑफ अगस्त। जो लोग सिंगल हैं उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आते हुए दिख रही है एक्वेरियस, ऑल द वेरी बेस्ट।
तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आते हुए दिख रही है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि रिलेशनशिप उनका जो है वो कहीं ना कहीं हायर सेल्फ के साथ ज़्यादा अच्छा बने। वो भी तो रिलेशनशिप है, तो वहाँ पे एक कहीं ना कहीं एक अच्छा रिलेशनशिप बनता हुआ दिख रहा है, एक हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं, आप रिलीजियस होते हुए दिख रहे हैं मुझे। एक्वेरियस, दैट्स अ गुड थिंग। जो आपके इमोशंस हैं वो जो है वो कंट्रोल रहेंगे, आप अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से कंट्रोल रख पाएंगे। और एक मैं कार्ड क्लियरफाई करना चाहूंगी। ओके, हो सकता है कि इस कंफ्यूजन के कारण एक अनएक्सपेक्टेड ब्रेकडाउन हो या अनएक्सपेक्टेड ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब आपने जो चीज़ एक्सपेक्ट नहीं किया हो वो चीज़ें भी होते हुए दिख रही हैं, विच विल लीड ड्यू टू दिस कंफ्यूजन, जो आपके पास कंफ्यूजन है। इसलिए जब भी आपको कोई सी भी चीज़ में कंफ्यूजन में क्वेरियस इन योर पर्सनल लाइफ, इन योर रिलेशनशिप्स, तो आप उसको जल्द से ज़्यादा जल्दी क्लियर करने की कोशिश करिए, वरना दैट वुड लीड टू एन डिजास्टर। What do we have for Aquarius in the career? Aquarius के लिए करियर में क्या आ रहा है, कैसा आ रहा है? मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। ओके, वी हैव 3 कार्ड्स। मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है, आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। आपको पता है कि ऐसे होता है ना, अर्जुन को पता था कि मछली की आंख पे मारना, उसका निशाना वहीं पे, आप उतने फोकस्ड हो चीजों को लेके। आप कहीं ना कहीं यू आर जस्ट मूविंग, आप मूव कर रहे हो। जितना भी स्ट्रगल था पास से, आप उससे आप ऊपर उठ चुके हो। बस आगे बढ़ते जा रहे हो, ग्रोथ है आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके करियर में। आप बस आगे बढ़ रहे हो, आप चीज़ों को सोच समझ के आगे बढ़ रहे हो। और यू आर पैशनेट। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे अपने पैशन को फॉलो करना स्टार्ट कर सकते हैं। आप बहुत जो यहाँ पे जितने भी क्वेरियस हैं वो कहीं ना कहीं चीज़ों को लेके बहुत क्लियर कट होंगे कि हाँ मुझे ये करना है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ किंग ऑफ क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया है, यानी कि बहुत ही ब्लंट, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होने वाले हैं। तो अब चलिए अब देख लेते हैं कि आपके एंजल क्या आपको गाइडेंस दे रहे हैं। कार्ड गिर गया है, टेक एक्शन, सक्सेस, लिसन टू योर इंट्यूशन। तो आपको ये बोला जा रहा है कि आपको सक्सेस मिलेगा अगर आप एक्शन लोगे, और आपको अपने इंट्यूशन को सोच समझ के यूज करने की जरूरत है। तो दीज आर 3 कार्ड्स फॉर यू। आई होप दिस रीडिंग आपको आपसे रेजोनेट हुई होगी। जरूर नीचे कमेंट करके बताइएगा रेजोनेट हुई कि नहीं। लाइक करिएगा वीडियो को, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच एक्वेरियस, ऑल द वेरी बेस्ट, नमस्ते। माय डियर पाइसेस, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे रहने वाली है आपकी अगस्त के महीने में, आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाली है। तो यहाँ पे आपके लिए कार्ड आया है अटैचमेंट। तो हो सकता है आप किसी तरीके का अटैचमेंट है जो जिससे आप परेशान हैं, या जो आपको कहीं ना कहीं एक पेन दे रहा है। बिकॉज आप देखिए कि जिस लेडी इज इन डार्क, वो कहीं ना कहीं परेशान है, डिस्टर्ब है, किसी अटैचमेंट से कैसे दूर जाना है। दिस इज द नंबर ऑफ 5 नंबर कार्ड। तो हो सकता है चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर इस महीने में आपकी जो ओवरऑल एनर्जी है वो कहीं ना कहीं एक बैलेंसिंग एनर्जी रहेगी। आप कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं ड्यू टू योर अटैचमेंट। तो अब हम देख लेते हैं कि आपकी पर्सनल लाइफ कैसे रहने वाली है पाइसेस इन द मंथ ऑफ अगस्त। लास्ट शफल,
बैलेंस करते हुए मुझे अब बहुत देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने बोला कि आप बैलेंस करते हुए, हो सकता है कि आपकी किसी अटैचमेंट की वजह से आप बैलेंस कर रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं तो वहाँ रिकंसिलिएशन हो सकता है। यहाँ पे आया है टू ऑफ कप्स, अ वेरी पॉजिटिव कार्ड फॉर द रिलेशनशिप। तो किसी तरीके का पार्ट एक प्रपोजल आ सकता है किसी के साथ, या फिर अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत ब्राइटली हो सकती हैं, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को ट्रस्ट कर नहीं पा रहे, बिकॉज यहाँ पे है सेवन ऑफ फोर्ट्स। तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज तो बहुत ज़्यादा है, ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं जिसको आप बैलेंस करने की भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर इसको मैं वैसे देखूँ तो हाँ, हो सकता है कि मंथ के एंड में कहीं ना कहीं चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं आपके 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 पार्टनर के बीच में, जिसको आपको संभालने की ज़रूरत है, बैलेंस करने की ज़रूरत है। किसी कोई अटैचमेंट हो सकता है जिसके वजह से आप परेशान हो। बट यहाँ पे टू ऑफ कप्स जो है, यहाँ पे अगर आप देख लाइन विच सिग्निफाइज समवेयर द स्ट्रेंथ, जो स्ट्रेंथ है वो कहीं ना कहीं ये चीज़ बताता है कि आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है फॉर इन योर रिलेशनशिप, ताकि आपका रिलेशनशिप आगे जाए। आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। अच्छा, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं आपके प्रोफेशनल या फिर करियर में क्या आ रहा है। आइसिस। ओके, वाई 9 ऑफ। अच्छा, कोई प्रपोजल आ रहा है, कोई डील हो सकता है, या कोई पार्टनरशिप करना चाहता है आपसे, कोई डील लेके आपकी तरफ आ रहा है, कोई प्रपोजल आपकी तरफ लेके आ रहा है। लेकिन आप यहाँ पे इनसिक्योर हो बैठे हैं, आप कहीं ना कहीं ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं सामने वाले को कि वो आपको सही प्रपोजल दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो मैं करियर की बात कर रही हूँ। अब कहीं ना कहीं चीज़ों को लेके आप कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं, बट अगर आप उस पर बिलीव करेंगे, इस प्रपोजल पे बिलीव करेंगे, तो आगे चीज़ें बहुत ब्राइट हैं, चीज़ें अच्छी हैं। आप कहीं न कहीं प्रमोट होते जाएँगे, कहीं न कहीं प्रमोशन भी आता हुआ दिख रहा है कुछ स्पाइसेस के लिए, कि वो यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है। तो कहीं न कहीं आप स्टेज पे ऊपर बढ़ रहे हैं, कहीं न कहीं आप अपग्रेड हो रहे हैं अपने अपने करियर में, कहीं न कहीं आप अपग्रेड हो रहे हैं। सॉरी। तो या फिर ऐसा भी हो सकता है कुछ स्पाइसेस के लिए कि अ, उनके हाँ, कई स्पाइसेस के लिए ऐसा भी हो सकता है कि वो कहीं न कहीं जो स्टूडेंट हैं वो अपने स्किल को डेवलप कर सकते हैं, या फिर आप अपने आप को ग्रूम करने में भी हेल्प कर सकते हैं। एक प्योरिटी दिख रही है इस करियर में, आप अपने करियर को लेके बहुत लॉयल रहेंगे। आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग रहेगी, तो इंट्यूशन पावर प्लीज़ ज़रूर यूज़ करिएगा, उसको अच्छे से इस्तेमाल करिएगा। एक बार मैं ये क्लैरिफाई कर लूँ। ओके, क्वीन ऑफ कप्स विथ सिक्स ऑफ wands। तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन इज द की। अगर कम्युनिकेशन प्रॉपरली हो, सही जगह पे हो, तो चीज़ें अच्छे से प्रोग्रेस हो सकती हैं, चीज़ें अच्छे से सही डायरेक्शन में जा सकती हैं। हाँ, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी भी आते हुए दिख रही है, अगर आप थोड़ा सा क्रिएटिव होते हुए भी दिख रहे हैं मुझे पाइसेस। लेकिन हाँ, कुछ लोग मुझे यहाँ पे बहुत इनसिक्योर दिख रहे हैं ड्यू टू सम प्रपोजल्स, या वैसे भी आपको कोई ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज हैं। आपको रिकमेंडेड है, आप कहीं ना कहीं अगर हो सकता है तो यहाँ पे देयर लॉट ऑफ कप्स, आप मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपने करियर को लेके थोड़ा सा इमोशनल हो रहे हैं, या फिर कुछ ना कुछ आप सेंसिटिव हैं कुछ चीज़ों को लेके। देयर इज इमोशन, लॉट ऑफ इमोशंस फॉर योर करियर। कहीं ना कहीं आप अनबैलेंस्ड इमोशंस हैं। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप अपने जॉब से बहुत ज़्यादा अटैच हो, क्योंकि वो आपका ओवरऑल एनर्जी पे अटैचमेंट है, और बस इसी वजह से आप अपना जॉब चेंज नहीं करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे भी इनसिक्योर आया ड्यू टू सम प्रपोजल, हो सकता है किसी तरीके का जॉब चेंज का प्रपोजल हो, ऐसा हो सकता है कि। लेकिन वो जॉब चेंज आप नहीं करना चाह रहे, बिकॉज कहीं ना कहीं जो आप काम करते हैं आप उससे इतने अटैच है कि आप उसको छोड़ना ही नहीं चाहते। तो पाइसेस में इसमें आपको बस इतना सा कहूंगी कि जो हमारी डिवाइन है, वो हमारे लिए हर एक चीज उन्होंने स्ट्रक्चर करके रखी हुई है। अगर आपको कोई प्रपोजल अच्छा आ रहा है तो आपको उसके साथ आगे जाना चाहिए। क्या पता आप कल को उससे आपको वो करने में मजा आने लग जाए,
या क्या पता आपको उसमें अच्छी सक्सेस मिल जाए। हमारे डिवाइन ने हमारे लिए सब कुछ स्ट्रक्चर किया हुआ है और हमें उसको फॉलो करना चाहिए। और हमें उस अगर आप उस पर ट्रस्ट करेंगे तो डिवाइन आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटफुल आपके लिए वो चीज़ हो पाएगी। अगर आप उस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, आप कहीं ना कहीं मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप सक्सेस नहीं मिलेगा, बट मैं ये बोल रही हूँ कि कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती हैं। चलिए, लेट्स सी आपके एंजल आपको क्या गाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहला कार्ड आ गया है आपके, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो कोई काम आपका विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स बन सकता है। यहाँ पे है यस, और यहाँ पे पीसफुल रेजोल्यूशन। तो हो सकता है किसी चीज का जहाँ पे आप रिजॉल्व करना चाहते थे, कोई इशू जो मुझे यहाँ पे लग रहा है, तो वो पीसफुली हो सकता है अगर आप चाहें तो ये थी आपकी छोटी सी प्यारी सी रीडिंग पाइसेस। आई होप आपको अच्छी लगी हो, रेजोनेट हुआ कि नहीं हुआ जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि कोई नोटिफिकेशन आपके पास आने से रुके ना। तो थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, नमस्ते।